हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि s ऑर्बिटल कैसे होते हैं और p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। s ऑर्बिटल गोल माना जाता है, स्फेरिकल माना जाता है। p ऑर्बिटल डबल डंबल माना जाता है, इसको px कहते हैं। py की स्ट्रक्चर इस तरह मानी जाती है और pz z डायरेक्शन में ऐसे माना जाता है। ये py है और pz। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, px डबल डंबल होता है, py y डायरेक्शन में डबल डंबल, pz z डायरेक्शन में डबल डंबल। अब हम समझाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में जब इसको कहते संकरण, संकरण का मतलब मिक्सचर। संकरण का मतलब होता है दो चीजों को मिक्स करके जो चीज बनती है, वस्तु बनती है, ऑब्जेक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो इसमें भी वही डेफिनेशन है, जब दो अलग अलग तरह के ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में थोड़ा अंतर हो आपस में मिक्स करके संख्या में उतने ही नए ऑर्बिटल बना ले तो उस प्रोसेस को दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। The mixing of two different orbitals which have a slightly different in their energy after mixing form the same number of orbitals of the same energy, that is called hybridization. ये s ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल है, ये एक है, एक ऑर्बिटल p है, एक s है। ये दो ऑर्बिटल बनाए हैं, ये s, ये भी sp कहलाएगा, ये भी sp कहलाएगा और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। और ये यहीं से डेफिनेशन आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन की। किन्हीं दो ऑर्बिटलों के जिनकी एनर्जी में कुछ अंतर है आपस में मिक्स होकर संख्या में उतने ही नए सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जब बनते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कहलाती है और इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जनरली या तो दूसरी सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच होता है, एलिमेंट में होता है जिनके दूसरी सेल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, या कुछ में तो तीसरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह भी पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। तो हम समझाएंगे sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक s एक p, 1s प्लस 1p ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग form the two same energy orbital and that process is called sp hybridization. एक s और एक px, ये एक ही ऑर्बिटल है। ये जो हम छोटे छोटे इसमें गुब्बारे निकले हुए दिखाते हैं, इसका मीनिंग होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये दोनों ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल ना तो ये प्योर s कहलाएगा ना प्योर p कहलाएगा, sp कहलाएगा। दिस विल आल्सो कॉल्ड sp एंड इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। इसमें इसकी एनर्जी कम थी, ये 2s का था, ये 2px का मानो, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के दो ऑर्बिटल बन गए। इसी तरह मानो लिखा जाए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp2 देखिए ये भी इस तरह बनता है, sp2 को एक तो s प्लस, अब मैं थोड़े छोटे बनाऊंगा, एक px और एक py, इस तरह ये py, एक तो 2s, एक 2px और 2py, तीन ऑर्बिटल मिले, दो p के मिले, एक ये मिला, कितने बनेंगे? तीन, जिनकी एनर्जी सेम होगी। ये इंडिकेट करता है कि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इनमें से ईच ऑर्बिटल को क्या कहेंगे हम? sp2, इसको भी क्या कहेंगे? sp2, इसको क्या कहेंगे? sp2। तो दिस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
इसी तरह बहुत आसान हो गया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहेंगे? जब एक s और 3 p ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग फॉर्म द 4 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स दैट विल कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s प्लस एक px प्लस py भी आएगा इसमें, प्लस pz भी आएगा इसमें, सब pz इस डायरेक्शन में कह देते हैं, तो तीनों मिलकर जब 4 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ईच ऑर्बिटल विल कॉल्ड नाउ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp3 एक s, एक ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz, इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से यदि d भी इसमें शामिल हो जाए तो उसको sp3d या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी बन जाता है। d ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर है वो डबल डबल होती है, थोड़ी जटिल होती है, ये इस तरह होती है, px xy yz और zx तीन के बीच में होती है और 2 की बीच में होते हैं इनके, ये वाली, ठीक है। एक ऐसा होता है और एक p ऑर्बिटल ऐसा होता है, तो ये डबल डबल होते हैं। d वाले जो हैं ये डबल डबल होते हैं, d ऑर्बिटल डबल डबल होते हैं। इनको बनाने, इनके जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा जटिल होता है, तो sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझना बहुत आसान है। जिन कंपाउंड में सभी कार्बनिक कंपाउंड का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बनाकर दिखाता हूं, जिस कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका मतलब ये है, इस कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, ये 2s2 ये 2p2। होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, क्या होगा, कोई भी एटम तभी बॉन्ड बनाएगा जब उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हों। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके अकॉर्डिंग तो 2 ही होनी चाहिए, परंतु कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। होता क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें चला जाता है और ये मिक्स होकर सेम एनर्जी के 4 ऑर्बिटल बना लेते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 सभी में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। जहां भी कार्बन सिंगल बॉन्ड हो कार्बन में सारे, वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मीथेन बनाऊं, मीथेन CH4, इसकी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाई जाए, कार्बन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन 1s1 होता है, तो स्पेरिकल होता है, ये ऐसे ओवरलैप हो जाता है इसका। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है मीथेन की, ये मीथेन की ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड बने, ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, ये मीथेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। इसी तरह बनाकर दिखाते हैं एथेन की, C2H6 की। उससे बनाने से पहले ऐसे बना लीजिए एथेन, किसी की भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने से पहले इस तरह आप बना लीजिए तो आसानी होगी बनाने में। ये बना लीजिए, एक कार्बन कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके भी 4, एक तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हो गया, 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
ये ओवरलैप यहां हो गया। एक इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, परंतु जब तक इसके बीच में गुब्बारे नहीं बनाओगे तब तक हाइब्रिड नहीं माने जाएंगे। ये इथेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ये इथेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। अब ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मैंने दो स्ट्रक्चर बनाई है। अब एक बनाकर दिखा देता हूं sp2 की, एथिलीन, जहां कार्बन में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद रखने वाली बात है ये। अब देखिए sp2 का मतलब है इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल एक जैसे हैं, इस कार्बन के भी 3 ऑर्बिटल एक जैसे हैं। तो मैं बनाकर दिखाता हूं। एक कार्बन, इसके 3 ऑर्बिटल ये बन गए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इस कार्बन के भी 3 ऑर्बिटल बन गए। एक p बच गया प्योर, pz बच गया मान लो। ये पाई बॉन्ड ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसमें। यहां हाइड्रोजन जोड़ दो दो। ये एथिलीन की ये ऑर्बिटल, एथिलीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2। ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2। ये कौन सा है? sp2। और ये जो साइड वाइज दिखाया है ये पाई बॉन्ड बना है, दोनों तरफ दिखाया जाता है। लग रहा है 2 बॉन्ड है, 2 नहीं है, एक ही बॉन्ड है। पाई बॉन्ड ऐसे दिखाया जाता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उसकी। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है एथिलीन। एथिलीन sp भी इसी तरह बनाया जा सकता है। sp में क्या होगा? C2H2, जहां कार्बन में दो कार्बन के साथ 2 पाई, एक ही कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड जुड़े हों या ट्रिपल बॉन्ड कह दीजिए, वहां sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसको देखिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। 2 पाई बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इस कार्बन में केवल 2 ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। इस कार्बन में भी 2 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। अब इसमें 2 पाई बॉन्ड बनने हैं, तो एक तो जेड डायरेक्शन में लीजिए, ऐसे इससे ये जोड़िए, इससे ये जोड़िए, और एक इस डायरेक्शन में ले लीजिए, इससे ये जोड़िए। ये 2 पाई बॉन्ड बन गए। ये एसिटिलीन है, ये Sc2H2 एसिटिलीन। एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जहां कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब 2 डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में